हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था एसएसटी का, तो उसका ओरिजिनल सवाल। ठीक है, एसएसटी का यानी सोशल साइंस का ओरिजिनल सवाल देखेंगे। और ओरिजिनल सवाल जो जेक की तरफ से दिया था उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 2025 का एग्ज़ाम में बहुत सारा सवाल आपका मैच करेगा और आपको एक अलग का कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल सवाल का बात ही कुछ अलग होता है। भले आप मॉडल पेपर कर लीजिए, पर ओरिजिनल सवाल जो आता है तो कई बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। क्लास 8 जैक बोर्ड क्लास 8 2023 एग्जाम, पूर्णांक 50 रहेगा, 50 क्वेश्चन भी है और ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया हुआ है। तो पहला सवाल दिया हुआ है 2023 बोर्ड में आया हुआ सवाल था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो बम्बई और मद्रास में लागू किया गया था, मद्रास और बम्बई में। सेकंड क्वेश्चन होगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स 1773 में। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के समय में। आगे है कि अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा 1947 में, जिन्हें भारत को आज़ादी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा गया था। आगे है कि बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 1764 ईस्वी में हुआ था और उस समय शाह आलम द्वितीय जो थे वही थे आपका मुगल बादशाह। चौथा क्वेश्चन है, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे थे कालीकट में, जहां पर जमोरिन नाम के राजा जो थे उसका स्वागत बहुत ज़्यादा किए थे। आगे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई, तो यह था 16 अप्रैल 1858 ईस्वी। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का वो क्यों दिया गया, तो रांची में जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो था वो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ही कर रहे थे। आगे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे बच्चों। गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको कहे थे कि आप सबसे पहले भारत का भ्रमण कीजिए और भारत को जानिए, तभी आप यहाँ की राजनीति में कूदिएगा। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या हो जाएगा, राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उनको कहा जाता है नव जागरण का अग्रदूत। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर की, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है। झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो हो जाएगा एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली। ठीक है, एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के बाद, ये उस समय क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो वो था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11वां सवाल है बच्चों कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई, यानी कि DAV। ठीक है, दयानंद एंग्लो विद्यालय, इसकी स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के द्वारा दयानंद एंग्लो पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन थे। तो नील दर्पण नाटक के रचनाकार जो थे वो दीनबंधु मित्र थे, दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हुआ था। और असल में यहाँ पे दो मुस्लिम नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ठीक है, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इसके चलते उनके समर्थक लोग जो थे वो बैसाखी के पर्व के समय जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और अपना प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से ये कर रहे थे। और वहाँ पर एक बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था और जनरल डायर आए और ज़बरदस्त वहाँ से गोली बारूद हुआ और इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरवार विद्रोह के नेतृत्व किसने की। खेरवार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो नीलांबर पीताम्बर, दो सहोदर भाई थे, वही किए थे। आगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। ठीक है, आगे, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया। विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया, तो वो लॉर्ड डलहौजी थे, जो राज हड़प नीति चलाए थे। आगे, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे, तो वो हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे और बाद में वो वहाँ से
कूद कर भाग निकल गए थे। आगे क्वेश्चन है, रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहते थे? रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहते थे? ठीक है, तो उसको कहा जाता था छापाकार। छापाकार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जल ग्रह किसे कहते हैं? जल ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? जल ग्रह, तो जल ग्रह आपको पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इसका 71% फिलहाल जल से भरा हुआ है। आगे है कि निम्न में कौन संभावित संसाधन है? तो संभाव्य उसको कहते हैं जहाँ पर हो सकता है कि संभावित हो कि वहाँ पर कुछ खनिज होते हैं या संसाधन होते हैं, तो उसे कह सकते हैं केरल में मोनाजाइट रेत का पाना। आगे 21वां क्वेश्चन कि भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान किस चीज से बना हुआ है? तो संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान जो मैदान है वो एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें खादर और बांगर होते हैं। खादर जो होते हैं वो नई मिट्टी होते हैं, जबकि बांगर जो होते हैं वो पुराने मिट्टी होते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे देखेंगे 22वां नंबर सवाल कि 22वां नंबर सवाल देखने वाले हैं कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की आवश्यकता होती है, गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका प्रवेधन। ठीक है, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका प्रवेधन। ठीक है, प्रवेधन कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोवामुंडी, गुआ या किरीबुरू आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो वो लौह अयस्क के हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पे? तो सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को को लौह अयस्क जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त होता है, सिंहभूम और मयूरभंज से। आगे क्वेश्चन होगा बच्चों कि विश्व के सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखिए, तो ये तो 2023 का सवाल है। 2023 के सवाल के हिसाब से आप कह सकते हैं कि चीन है, लेकिन अभी फिलहाल भारत आ गया बच्चों। ठीक है, भारत आ गया। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो वो आप देखिए, मारुति उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड यानी कि अमूल, और बक्सर केंद्रीय जेल। तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कौन होगा? तो सेल हो जाएगा। ठीक है, सेल यानी कि स्टील, देखिए सेल बोला गया है, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, रक्षक मेखलाएं कहाँ पर लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएं, तो रक्षक मेखलाएं जो है शुष्क प्रदेश में लगाया जाता है बच्चों। आगे क्वेश्चन होगा कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका 21 मार्च। ठीक है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो आगे का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? मानव के द्वारा बनाया गया, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कैंसर उपचार की औषधि हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर, ठीक है, तो सेरीकल्चर का संबंध जो होता है रेशम उत्पादन से होता है बच्चों, रेशम उत्पादन। आगे उभरते हुए उद्योग को क्या कहते हैं? तो उभरते हुए उद्योग को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे सनराइज उद्योग को क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी उभरते हुए उद्योग को। उसमें सूचना प्रौद्योगिकी, आज आप देख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई लेवल पे आगे चल रहा है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं जो कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर है कि 2, 3, 4 और 5। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो आपका 5 प्रकार की हो जाएगी। आर्थिक क्रियाएं जो है वो 5 प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक क्रिया, वैसे आप 3 भी कह सकते हैं आर्थिक क्रिया को, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए, तो वो काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भाग में बांटते हैं? स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक तो सार्वजनिक क्षेत्रक और दूसरा निजी क्षेत्रक। ठीक है, निजी क्षेत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो जूट को कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है, यानी कि पटसन कह सकते हैं आप, पटसन कह सकते हैं सुनहरा रेशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 11 जुलाई है, 11 जुलाई। आगे 37वां सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो वो भारत का है बच्चों, भारत का है विश्व का लिखित संविधान सबसे बड़ा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान सभा के द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअली बिस्मार्क नाम कहाँ से आया है? तो जर्मनी का एकीकरण करने में ऑटोमन बिस्मार्क का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी के कैटेगरी में चल रहे थे, इसीलिए उनको कहा गया
भारत का बिस्मार्क, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष, और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिरला, ठीक है। आगे तो किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक जो है वो कानून बनता है, तो राष्ट्रपति के विधेयक के बाद। एक्चुअली बात करें कि जितने भी विधेयक बनते हैं तो सबसे पहले लोकसभा में पारित होते हैं, फिर राज्यसभा में, और अंत में राष्ट्रपति के पास जाते हैं। उनके सिग्नेचर के बाद यानी स्वीकृति के बाद वो कानून बन जाता है। आगे बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, तो वो हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014। आगे क्वेश्चन है फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कौन सी, तो उससे कमजोर हड्डी हो सकता है। आगे झारखंड की आबादी का कितना % आदिवासी है, ठीक है, तो वो 26% हो जाएगा, 26% आदिवासी है। नेक्स्ट हम लोग 43 नंबर सवाल देखने वाले हैं कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा अभिलेखीय न्यायालय। आगे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 26 जून को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। आगे क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को, ठीक है, और लोकसभा में 2 सदस्य को, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 और लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट 47 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है। बाल श्रम जो है वो दंडनीय है, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 24 हो जाएगा। आगे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। आगे है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है। इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम तो प्रधानमंत्री आवास योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जो छूने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे अस्पृश्य कहते हैं, और इसके उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17 में जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोग 50 सवाल जो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 8 2025 के लिए, तो उसका डिस्कस किए हैं हम लोग। और ये पार्ट दोस्तों 6 है, ठीक है, पार्ट 5 तक आपका अपलोड है, तो ये आपका है पार्ट 6 था, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।